तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वरन ना साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। तुमरी महिमा वरन न साकों, तू ठाकुर ऊच भगवाना। जगत गुरु धन 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 साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पातशाह जी के पावन मुखारबिंद से उच्चारण की गई वाणी श्री जपजी साहब की वाणी की विचार आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज की विचार प्रारंभ करने से पहले आप सत्कार सहित फतेह बुलाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जपजी साहब वो वाणी है जिसकी व्याख्या बड़े बड़े महापुरुषों ने, विद्वानों ने, प्रचारकों ने की है। उन्होंने फिलॉसफी के पक्ष से गुरु जी के ज्ञान को दुनिया के समक्ष पेश किया है। मेरी आज ये कोशिश है कि जपजी साहब की वाणी को हम निजी जिंदगी का एक बेस लेके उस नजरिए से देखेंगे कि जिंदगी में एक एक कदम में हर रोज प्रतिदिन गुरु नानक साहब जी की ये वाणी जो है हमें कैसा ज्ञान देती है, एक एक कदम में हमें क्या क्या बताती है। आज मैंने क्या करना है, कल मैंने क्या करना है, रोज अगले पल मैंने क्या करना है। भाव कि गुरु नानक साहब जी की वाणी नित्य प्रति जिंदगी का क्या उपदेश देती है। आज मेरी जिंदगी में जपजी साहब की वाणी की क्या महत्ता है, मुझे क्या सीखने को मिलता है इसमें से। निजी जिंदगी के नजरिए से हम इस वाणी की जो विचार है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। जब भी कोई महापुरुष कोई धर्म ग्रंथ लिखता है, उसके ऊपर अपने भगवान का, अपने इष्ट देव का एक मंगल जरूर लिखता है। गुरु नानक साहब जी ने उस अकाल पुरख की सिफत में एक मंगलाचरण लिखा, जिसका जप करना है। वो उसका रूप, उसका गुण, उसका व्यवहार कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, गुरु नानक साहब जी ने उसका वर्णन किया है। आरंभ में हम इसका पाठ करते हैं। इक ओंकार, इक मैंने एक, ओंग वो प्रभु जो है, वो प्रभु एक ही है। कार, कार मीन्स वो सब में है। प्रभु एक ही है, वो सब में समाया हुआ है। सतनाम, सत मीन्स सत्य, सदैव रहने वाला, जो सदैवी है। नाम, उसका नाम सदैवी है, सदा स्थिर है, सदा ही रहेगा। कर्ता पुरख, कर्ता मीन्स करने वाला, जो कुछ कर रहा है, जिसने ये सारी कायनात बनाई, जिसने आदमी, पशु, पंछी, वनस्पति बनाई, जिसने आग, हवा, पानी, धरती, सूर्य, तारे, चांद, सब कुछ बनाया, पूरी कायनात का जिसने सृजन किया, वो है कर्ता। और वो केवल कर्ता नहीं है, पुरख। पुरख मीन्स पुरुष, व्यापक, समाया हुआ, हर चीज में वो समा भी गया। निर्भव, निर्भव भय के रहित, उस प्रभु के मन में किसी किस्म का कोई भय नहीं है और वो भय के रहित है। निर्वैर, वो प्रभु ऐसा है, वैर विरोध की भावना से भी रहित है, उससे किसी की दुश्मनी नहीं है। अकाल मूरत, मूर्त मीन्स होंद, हस्ती। अकाल जो काल से परे है, जो मौत से परे है, जो समय से परे है, उसकी हस्ती जो है वो समय और मौत से परे है। अजूनी, ऐसा प्रभु योनियों में नहीं आता, वो योनियों के रहत है। फिर कैसे है वो? सैभंग, सै मीन्स स्वयं, भंग मीन्स प्रकाश, उसका स्वयं से प्रकाश है, वो अपने आप से ही है।
अपने आप से ही प्रकट है। आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाव, उसने खुद को आप ही साजा है। गुरु प्रसाद, गुरु की कृपा से वो ऐसा प्रभु प्राप्त हो जाता है। गुरु के प्रसाद से, प्रसाद में इस कृपा, उसकी बख्शिश, उसका करम। गुरु की कृपा है क्या? पहले तो इसको देखेंगे हम। गुरु के एक हाथ में शिष्य का हाथ है और गुरु के दूसरे हाथ में प्रभु का हाथ है। गुरु क्या करता है? शिष्य के हाथ को प्रभु के हाथ में थाम देता है। यही गुरु का कार्य है। गुरु उस सेतु की तरह है जो सेतु किसी दरिया के इस किनारे के मुसाफिर को दूसरे किनारे पहुंचा देता है। गुरुमुख बांध्यो सेत विधाते, उस विधियां घड़ने वाले प्रभु ने गुरु रूपी एक पुल बांध दिया, एक सेतु बांध दिया। ये गुरु पुल क्या करता है? इस जीव को संसार के विकारों के इस किनारे से उठाकर गुणों के उस प्रभु के किनारे तक पहुंचा देता है। इसलिए गुरु के बगैर आज तक किसी ने ना प्रभु को पाया है ना पा सकेगा। बिन सतगुर किन्हें ना पायो, बिन सतगुर किन्हें ना पाया। उस गुरु का प्रसाद क्या है? हम कहते हैं हमें कार मिल गई, गुरु का प्रसाद हुआ, कोठी मिल गई, गुरु की कृपा हुई। गुरु की कृपा इतनी तुच्छ है, इतनी सीमित है, इतनी सस्ती है कि उसे कार खरीदी जा सके। एक कार के बदले गुरु की कृपा की महानता है। गुरु की कृपा तो इतनी अमूल्य है, हम उसका मूल्य लगा ही नहीं सकेंगे। गुरु की कृपा है गुरु का ज्ञान। गुरु अमरदास साहब जी से हम पूछते हैं, गुरु जब कृपा करता है आनंद आ जाता है। हम कहते हैं कार मिली, गाड़ी मिली, कोठी मिली, आनंद आ गया। आनंद आनंद सबको कहे, आनंद गुरु ते जानिया। गुरु बताता है आनंद क्या है, जानिया आनंद सदा गुरु ते कृपा करे प्यारिया। जब गुरु कृपा करता है, क्या करता है वो कृपा करके? कर कृपा किलविख कट्टे ज्ञान अंजन सारिया। जब वो कृपा करता है, ज्ञान का सुरमा आंखों में डाल देता है। गुरु की कृपा है गुरु का ज्ञान। अंदर से द्वेष खत्म हो जाती है। अंदर जिनका मोह टूटा, जिनका शब्द सच्चा स्वार्य, स्वार्थ खत्म हो जाता है। वो सच्चा प्रभु बोल वाणी को सवार देता है, अच्छा बना देता है। कहे नानक ये आनंद है, आनंद गुरु थे जाने। गुरु का प्रसाद है गुरु की कृपा, गुरु का ज्ञान। जिसने गुरु की कृपा लेनी है उसके पास गुरु का ज्ञान होना जरूरी है। और गुरु का ज्ञान क्या करेगा? हमें एक ओंकार तक पहुंचा देगा, प्रभु में अभेद कर देगा। इसलिए जिसने एक ओंकार तक पहुंचना है वो इतना ऊंचा है कि उसे गुरु की कृपा से अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे मैं लुधियाने में हूं, मैंने दिल्ली जाना है। मैं अपना जो सफर है वो डायरेक्ट दिल्ली से नहीं शुरू करूंगा, मुझे लुधियाने से ही अपना सफर शुरू करना पड़ेगा। लुधियाने से आगे जाते जाते खन्ना, सरहंद, अंबाला। इसलिए जिसने एक ओंकार तक पहुंचना है उसे भी अपना सफर गुरु प्रसाद से शुरू करना पड़ेगा। गुरु का ज्ञान एक एक स्टेप, एक एक कदम ऊंचा उठाता चला जाएगा। इसलिए एक ओंकार तक पहुंचना है तो गुरु प्रसाद से शुरुआत करनी पड़ेगी। हे गुरु जी मुझे ज्ञान दें, मैं भगवान होना चाहता हूं। क्योंकि जपजी साहब का जो मूल मनोर्थ है वो यही है कि सचियारा हुई है। सचियार कैसे बने? और सचियार मालूम है कौन है? सचियार है वो प्रभु। हम पढ़ते हैं तू करता सचियार। सचियार तो प्रभु है। इसलिए भगवान की खोज भगवान होने की खोज है, भगवान होना है। गुरु कहता है कि अगर तू सचियार बनना चाहता है तो जो प्रभु है वो है सैभंग। स्वयं से उसका प्रकाश है, अपने सहारे वो खड़े, किसी के सहारे नहीं है। तू भी सैभंग हो जा अगर प्रभु बनना चाहता है। मैं कहता हूं गुरु जी मैं सैभंग कैसे हूं? मैं अपने पैरों पे कैसे खड़ा हूं? मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं हूं। मैं रोज जपजी साहब में पढ़ता हूं, सैभंग बनता नहीं हूं। जैसे मेरी तनख्वाह है 30,000 रुपये पर महीना और मेरे घर में हर महीने 50,000 रुपये आ रहे हैं। पढ़ तो रहा हूं मैं, सैभंग बना नहीं हूं।
क्योंकि वो जो 20,000 ज्यादा आ रहा है, वो 20,000 मेरा नहीं है, वो किसी और का हक था, किसी गरीब के पैसे थे वो जो मेरे घर में आ रहे हैं। मेरी कमाई, मेरी तनख्वाह 30,000 रुपये है, मेरे घर में 50,000 आ रहा है, वो 20,000 जो है वो किसी दूसरे का है जो मेरे घर में आ रहा है, उसके कंधों पे ऊपर मैं खड़ा हूं। तो साहिबन कैसी हूं? अपने सहारे तो खड़ा नहीं हूं। अपने पांव पे अपने सहारे खड़े रहने के लिए मुझे हक की कमाई करनी पड़ेगी, अपनी कमाई लेके आनी पड़ेगी, किसी की नहीं। जैसे विदेशों में अगर किसी को बैक प्रॉब्लम है, उसकी कमर दर्द कर रही है, तो गवर्नमेंट कहती है हम तुम्हें बैठे बिठाए खाना पानी सब कुछ देंगे, बेनिफिट देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो झूठ बोल के वो बेनिफिट ले लेते हैं कि मुझे कमर में दर्द है। वो सहमंग नहीं है। जिनकी कमर में दर्द है उन लोगों के कंधों पे वो खड़े हैं, अपने सहारे नहीं, उनका हक छीन रहे हैं। जो हक उन लोगों को मिलना चाहिए था, जिनको कमर में दर्द थी, उनको नहीं मिल रहा, ये ले रहा है झूठ बोल के। पढ़ते हैं सहवंग, किसी का हक मार रहे हैं। झूठ बोल के हम डिसेबल बैज ले रहे हैं, हम अपाहज हैं, हमें डिसेबल बैज दे दो ताकि हम जहां मर्जी गाड़ी खड़ी कर सके बिना पार्किंग के पैसे दिए, जितना टाइम मर्जी। वो जिसको हक मिलना चाहिए था उसे देना था, हम उसका हक छीन रहे हैं। हम अपने पैरों पे नहीं खड़े, हम सहभंग नहीं हैं। अगर सिख ने सहभंग बनना है तो उसे अपने हक की कमाई खानी पड़ेगी। इसको गुरु जी बोलते हैं घाल खाए किछ हथों दे। घाल खाए मीन्स सच्ची सुच्ची किरत कर। गुरु नानक साहब जी के 3 जो सुनहरी असूल हैं उसमें से पहला नियम है किरत करो, सहभंग हो जाओ, अपने पैरों पे रहो, अपने पैरों पे रहो। गुरु ने एक कदम और ऊंचा किया। अजूनी, अजूनी मीन्स जो प्रभु योनियों में नहीं आता, जूनों में पड़ता नहीं है, पशु पंछी के रूप में नहीं आता है, या किसी भी जोनी में नहीं आता है। गुरु जी कहते हैं कि तू अजूनी बन। गुरु जी मैं अजूनी कैसे बनूं, मैं तो जूनों में आ रहा हूं ना। शरीर तो जरूर मेरा मनुष्य का है, पर काम तो मेरे पशुओं वाले है ना। करतूत पशु की मानस जात। जब निंदा चुगली करता हूं सूर की जून में आ जाता हूं, गंदगी खाता हूं मैं। जब लोभ करता हूं कुत्ते की जून में आ जाता हूं। जब अहंकार करता हूं तो मेरा मन हाथी बन जाता है। जब अपनी जिंदगी में मैं जीते जी गाड़ी कोठी जमीन के ऊपर कब्जा डाल लेता हूं, कुंडली जमा के बैठ जाता हूं, सांप की जून में आ जाता हूं। मेरी तो जिंदगी पशुओं जैसी है। गुरु जी कहते तू अजूनी बन। जब गुरु का ज्ञान ना हो तब पशु होता है। अब गुरु प्रसाद, गुरु का ज्ञान मिल रहा है, पशु नहीं रहेगा। गुरु के ज्ञान की विहोणी जो जिंदगी है वो पशुओं जैसी है। गुरु मंत्र हीणे से जो प्राणी दीर्घंत जन्म भ्रष्ट ने, कुकरें सूकरें गर्दबें काकें सर्पने तुल खले। गुरु ज्ञान विहोणी जो जिंदगी है वो सूर के जैसी है, कुत्ते के जैसी है, गधे के जैसी है, सांप के जैसी है, काय के जैसी है। वो जिंदगी मूर्खों जैसी है, पशुओं जैसी है। अगर तू निंदा चुगली की गंदगी नहीं खाएगा सूर नहीं बनेगा। अगर लोभ नहीं करेगा कुत्ता नहीं बनेगा। अगर किसी गरीब का मांस नहीं नोचेगा शेर बघियाड़ नहीं बनेगा। अगर सच बोलेगा, अगर ईमानदारी से जिंदगी जिएगा, अगर शुभ गुणों से जिंदगी जिएगा, पशुओं वाली वृत्तियां खत्म हो जाएंगी, तो मनुष्य हो जाएगा। मैं कैसे मनुष्य बनूं? गुरु जी कहते हैं गुरु सेवा ते भक्त कमाई ताबे मानस देही पाई। जब तू गुरु की सेवा और भक्ति करेगा फिर मनुष्य बनेगा। हमने ये पंक्ति पढ़ी, सोच लिया शायद किसी पशु पंछी ने गुरु की सेवा की, भक्ति की, तब वो मनुष्य बना। अगर कोई कुत्ता गुरुद्वारे में आकर सेवा करनी चाहे हम उसे करने देंगे? हम तो उसे डंडा मार के भगा देंगे। कभी देखा है कोई भैंसा चौंकड़ा मार के वो भक्ति कर रहा है? नहीं, वो नहीं करते हैं। जब तू गुरु की सेवा और भक्ति करेगा फिर मनुष्य बनेगा। गुरु सेवा ते भक्त कमाई तबे मानस देही पाई। नहीं तो पशु पंछियों जैसी जिंदगी है ही। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म का जबीन कुरंगा, हाथियों जैसा बोझ ढो रहा है अपनी कबीलदारी का, मच्छी की तरह लालच में फंसा हुआ है। और इसी शब्द में आगे चलकर गुरु जी बताते हैं साध संग भयो जन्म प्राप्त।
कर सेवा भज हर हर गुरुमत। जब गुरु की मत लेकर साध संगत में गुरु का ज्ञान लेगा, तब तुझे मनुष्य का जन्म प्राप्त होगा। तुझे जन्म गुरु के घर में लेना पड़ेगा। सतगुरु का जन्म गवन मिटाया, जिस दिन गुरु के घर तेरा जन्म हो जाएगा, पशुओं वाले आवागमन तेरे खत्म हो जाएंगे, फिर तू अजूनी हो जाएगा। अकाल मूरत, उस प्रभु की जो हस्ती है काल से, मौत से परे है। तू अकाल मूर्त हो जा अगर भगवान होने। गुरु जी कैसे हूं? मैं तो पल पल मरता हूं, झूठ बोलता हूं, मेरा अंदर मर जाता है। किसी गरीब का हक छीन के लेके आता हूं, मेरी जमीर मर जाती है। किसी को बुरी नजर से देखता हूं, मेरी इंसानियत मर जाती है। सच बोलता हूं, जी उठता हूं, झूठ बोलता हूं, मर जाता हूं। प्रभु याद आता है, जी उठता हूं, प्रभु भूल जाता है, मर जाता हूं। आखा जीवा विसरे मर जाऊं। गुरु जी कहते हैं तू गुणों को जीवन में ले आ, प्रभु के नाम को जीवन में ले आ। प्रभु का नाम वो अमृत है जो कभी मरने ही नहीं देगा। एक बूंद गुरुदीनो अमृत ता अटल अमर नाम हुआ। गुरु की एक बूंद अमृत की आत्मिक जिंदगी देने वाला वो नाम, वो है निर्भव, निर्वैर, सत्य, संतोष, सबर। जब ये गुण आ जाएंगे, फिर तो कभी विकारों में मरेगा नहीं, फिर मौत नहीं होगी। अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनंत अनंता, सदा के लिए जी लो, अकाल हो जाओ। निर्वैर, गुरु ने एक कदम और ऊंचा किया। प्रभु निर्वैर है। गुरु जी तो मैं क्या करूं? गुरु जी कहते हैं अगर सच्चार बनना है, प्रभु बनना है, तुझे सब वैर विरोध त्यागने पड़ेंगे, दुश्मनी खत्म करनी पड़ेगी। कहना पड़ेगा ना को बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। दुनिया को मीत बना ले अपना, सबको मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। प्रभु निर्वैर है, तू निर्वैर हो। अगर भगवान जैसा होने, उसके गुण तो आने चाहिए ना। एक एक शब्द हमें शिक्षा देता है, एक एक शब्द से हमें शिक्षा मिलती है। तूने क्या करना है? गुरु ने एक कदम और ऊंचा किया। निर्भव, प्रभु को किसी का भय नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं तो डरता हूं। सुबह जपजी साहब का पाठ किया, एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव, निर्भव का पाठ किया। वो सिख जो घर से बाहर निकला, 5 मिनट में वापस आ गया। सरदारनी ने पूछ लिया, सरदार जी क्या हो गया, वापस आ गई? वो कहता है क्या बताऊं, बिल्ली रास्ता काट गई। पढ़ता निर्भव है, डरता बिल्ली से है। शाम को सोदर रहस्य का पाठ किया। शाम को इसने पढ़ा, जिन निर्भव, जिन हर निर्भव ध्याया जी, तिनका भव सब गुवासी। घर से बाहर निकला, 5 मिनट में फिर वापस आ गया। घर वाली ने पूछ लिया, सरदार जी अब क्यों आ गए? वो कहता है किसी ने छींक मार दी, काम नहीं बनेगा। पढ़ता निर्भव है, डरता छींकों से है। किसी ने एक छींक मारी, काम नहीं बनेगा। 2 छींकें मार दी, काम बन जाएगा। 3 छींकें मार दी, कोई याद कर रहा है। 4 छींकें मार दी, तू डॉक्टर के पास जा, तुझे जुकाम लगा हुआ है। छींक का संबंध किसी अच्छी बुरी घटना से नहीं है, ये तो कुदरत की नियामत है। इस बॉडी का डिफेंस रिएक्शन है। जब हमारी श्वास नली में कोई धूल कण चला जाता है, तो इस शरीर में एक कुदरती प्रक्रिया उठती है, तेज हवा उठती है, वो उस धूल कण को श्वास की नाली से बाहर फेंक देती है। हमें श्वास आसानी से आने लगती है। ये तो हमारे लिए नियामत है, दात है कुदरत की। छींक तो बहुत अच्छी चीज है, हमें श्वास अच्छी आती है, हमारी सफाई हो जाती है। हम डर रहे हैं। गुरु जी कहते हैं निर्भव हो। जिन्होंने डराया वो जालिम बने, औरंगजेब जैसे। जो डरे उन्होंने अपनी बेटियों को भी उन जालिमों के हवाले कर दिया, बेटियों के डोले तक उनको दे दिए। उन्होंने जुल्म सहा। गुरु जी ने कहा अगर गुरु प्रसाद है तेरे पास, गुरु का ज्ञान, फिर ज्ञानी तू तब है, ना तू किसी को डराए ना किसी से डरे। भय काहू को देत नह, नह भय मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान। समझ लेना तू ज्ञानी हो गया, गुरु प्रसाद तेरे ऊपर हो गया, गुरु का ज्ञान तेरे ऊपर बरस गया। अगर ना तू डरता है ना डराता है, निर्भव हो जाता है। कर्ता पुरख, कर्ता मीन्स बनाने वाला, पुरख मीन्स समा गया। प्रभु करता है कुल विश्व का, तू भी करता हो। गुरु जी मैं करता कैसे हूं? गुरु जी कहते कुछ तो करके जा। अगर डॉक्टर है, किसी गरीब का फ्री इलाज कर दे, वो करता हो जाएगा तू।
अगर इंजीनियर है किसी गरीब का घर बना दे तो करता हो जाएगा। अगर टीचर है किसी को फ्री शिक्षा दे दे तो करता हो जाएगा। वो कहते हैं ना तो मैं डॉक्टर हूं ना इंजीनियर, मैं क्या करूं। गुरु जी कहते कुछ तो कर, और नहीं कुछ दे सकता, कम से कम दुनिया को सच्चाई दे जा, ईमानदारी दे जा, तो मीठे बोली दे जा, कुछ तो कर। इस दुनिया में सबसे मूर्खतापूर्ण काम क्या है? वो है अपना जन्मदिन खुद मनाना। कोई दूसरा मनाए तो समझ आती है। हम गुरु सेवानों के भक्तों के पर्व मनाते हैं, उन्होंने कुछ किया हमारे लिए, कुछ दे के गए हमें। पर खुद का जन्मदिन आप मनाना इस बात का सबूत है कि मैंने इस समाज के लिए, दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया, लोग मुझे याद नहीं करेंगे, चलो अपना जन्मदिन खुद ही मना लो। तू कुछ ऐसा करके जा, तू करता हो। और जब कुछ करके जाएगा तेरी कृत से, लोग तो ये याद रखेंगे, तू अपने कृत में समा जाएगा। भगत पूर्ण सिंह ने कितने लाचार मजबूर लोगों को अपने घर में पनाह दी। लंगड़े लूले जिनको उनके माता पिता ने घर से निकाल दिया था, उनको अपने गले लगाया, एक पिंगलवाड़ा खोल दिया। जिन बुजुर्गों ने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया था, बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया, उन बुजुर्गों को ले आए अपने घर, पिंगलवाड़ा बन गया। आज जब हम अमृतसर में पिंगलवाड़ा देखते हैं, भगत पूर्ण सिंह याद आ जाते हैं। भगत पूर्ण सिंह करता है, कुछ करके गए, और जो उन्होंने पिंगलवाड़ा बना दिया, पिंगलवाड़े को देखकर भगत पूर्ण सिंह याद आ जाते हैं, क्योंकि वो पिंगलवाड़े में समा गए हैं, अब पुरख हो गए हैं। करतारपुर साहब याद करके हमें गुरु नानक साहब याद आ जाते हैं, एक नगर दे के गए। ऐसा मॉडल होना चाहिए दुनिया में। गुरु नानक साहब करता है, करतारपुर के पुरख भी बन गए, समा गए। आज करतारपुर को याद करके गुरु नानक साहब याद आ जाते हैं। अमृतसर गुरु रामदास पातशाह की नगरी दरबार साहब को याद करके गुरु रामदास साहब याद आ जाते हैं। सतनाम, प्रभु का नाम सत्य है, सदैव है, सच है। अगर तू भगवान जैसा होना चाहता है, तेरी जिंदगी में भी सच होना चाहिए। 6 चीजों में सच होना चाहिए। आंखें सच देखें, कान सच सुने, जुबान सच बोले, हाथों से सच्चे कर्म हो, पैर सच्चे की तरफ ही जाएं, और दिल में सच्चे का प्यार हो, अंदर भी सच हो। जिस दिन 6 चीजों में सच आ जाएगा, हम सत नाम का रूप हो जाएंगे। एक ओंकार, प्रभु एक है, कार सब में समाया है। अगर प्रभु एक है, सब में समाया है, तो सारी सृष्टि भी एक हुई ना। जैसे प्रभु को नहीं बांटा जा सकता, उसकी सृष्टि को भी नहीं बांटा जा सकता। हमने क्या किया? एक ओंकार का सिद्धांत दुनिया को दिया ही नहीं। इस दुनिया में कागज के ऊपर टुकड़े किए गए धरती के, ये फलां देश, ये ढिमका देश, सरहदें खींच दी। धरती पे तो प्रभु ने कोई सरहद नहीं बनाई, हमने टुकड़े कर लिए, मनुष्यता के हिस्सों में बांट दिया। जिस दिन एक ओंकार की समझ आ जाएगी, पूरी धरती एक ही देश होगी, सब देश खत्म हो जाएंगे, एक देश रहेगा, एक साझी राजधानी रहेगी, उसमें पासपोर्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा, करेंसी एक हो जाएगी। जो दूसरे देश के ऊपर अटैक किया जाता है, 70% वो धन जो मारू हथियारों पे खर्चा जाता है, दूसरा देश ही नहीं होगा, वो 70% धन बच जाएगा, मनुष्यता के विकास के लिए खर्चा जाएगा। जो लोग अपनी बहू बेटियों को लेकर पुलों के नीचे आराम कर रहे हैं, उनको घर मिल जाएगा, बच्चों को स्कूल कॉलेज मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी मिल जाएगी, बीमार लाचार लोगों को आश्रय मिल जाएगा, हॉस्पिटल दवाखाने मिल जाएंगे, बेरोजगारों को फैक्ट्रियां मिलने, रोजगार मिल जाएगा। वो 70% धन से मनुष्यत्व का विकास होगा जब एक ओंकार को हम समझेंगे। जब सब में एक भगवान प्रभु ही है, हमारा दूसरे से व्यवहार बदल जाएगा। पति पत्नी में से एक प्रभु को देखेगा, वो अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर भटकता नहीं फिरेगा, रब समझ के उसकी सेवा करेगा। पत्नी अगर पति में एक प्रभु देख ले, अपने पति को छोड़ के बाहर वो मुंह नहीं मारती फिरेगी, उसमें से भगवान देख के उसकी सेवा करेगी। माता पिता अगर बच्चों में प्रभु देख लें, बच्चों को झूठ बोलना नहीं सिखाएंगे, उनकी सही परवरिश करेंगे, सच बोलना सिखाएंगे। बच्चे अगर माँ बाप में से एक प्रभु को देख लेंगे, बुढ़ापे में उन्हें ठोकरे खाकर घर छोड़कर नहीं जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। सास अगर बहू में प्रभु देख ले, वो बहू के सिर के ऊपर तेल डालकर उसे जिंदा नहीं जलाएगी, उसके भीतर प्रभु को देखकर बेटी की तरह उसके साथ व्यवहार करेगी। उसका व्यवहार रब जैसा हो जाएगा, प्रभु जैसा हो जाएगा।
अगर बहू सास में प्रभु देखना शुरू कर दे, वो सास की गुत्त पकड़ के उसे बाहर नहीं भगाएगी, उसके अंदर प्रभु देखकर मां समझ के उसकी सेवा करेगी। अगर मालिक नौकर में से प्रभु देखना शुरू कर दे, नौकर को तनख्वाह पूरी देनी पड़ेगी, उसका हक पूरा देना पड़ेगा। अगर नौकर मालिक में से प्रभु देखना शुरू कर दे तो उसे ईमानदारी से काम करना पड़ेगा, वो बेईमानी नहीं कर सकेगा। दूसरे में भगवान देखे कोई क्रोध नहीं कर सकेगा। किसकी जेब काटेगा? प्रभु की। किसके साथ बुरा व्यवहार करेगा? प्रभु के साथ। एक ओंकार का सिद्धांत पूरी दुनिया को आनंदमय बना सकता है, संसार पूरा विश्व शांति से भर सकता है। ये एक ओंकार का सिद्धांत हमने अभी आप नहीं समझे, अपने बच्चों को नहीं दिए, दुनिया को किस दिन बताएंगे? जिस दिन एक ओंकार का ये सिद्धांत पूरी दुनिया में लागू हो जाएगा, सब तरफ भगवान ही नजर आएगा। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। इतनी विनती प्रवान करें, भूलें क्षमा करें, फतेह बुलाएं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।